गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज आपके लिए सोलर सिस्टम ले आए हैं जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही अच्छा पार्ट है, इंट्रोडक्शन का सोलर सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज़ अ प्लैनेट। अर्थ आप जानते हैं कि ये प्लैनेट है, ग्रह है। इट इज़ अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का एक मेंबर है। नाइन प्लैनेट एंड द सन आर द मेन बॉडीज ऑफ सोलर सिस्टम। जो 9 ग्रह हैं और साथ में सोलर सिस्टम है, सन है, वो अपना मेन पार्ट है सोलर सिस्टम का। द प्लैनेट इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जल्दी क्या होता है, जो प्लैनेट हैं वो ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़ा हुआ, छोटे छोटे, जैसे सबसे छोटा प्लैनेट आपका सबसे लास्ट में होगा, सबसे बड़ा प्लैनेट क्या होगा, अर्थ के पास में होगा। ठीक है, ऐसा बताया इसमें। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो। ठीक है, ये आपके 9 प्लैनेट है। इस प्लैनेट मूव अराउंड द सन, सब एक समान ही फिरते हैं अर्थ की ग्रेविटेशन, मतलब घूमते हैं ऑर्बिट में। ठीक है, ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, मेंटेन इलेप्टिकल ऑर्बिट में अपने अपने। ठीक है, इसके बाद द ऑर्बिट्स ऑफ द ऑल प्लैनेट आर ऑलमोस्ट इन द सेम प्लेन विच इज़ क्लोज टू द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सन। क्या होता है, जो ऑर्बिटल रहता है उनका, वो सन के चारों ओर रहता है, जो कि फिरता रहता है। सबका इक्वेटोरियल प्लेन मतलब अपने अपने जगह पे डिसाइड रहेगा कि कैसे उनको राउंड शेप में वो करना है ना, इक्वेटोरियल प्लेन में। ठीक है, इसके बाद द प्लैनेट आल्सो रोटेट अबाउट देयर एक्सेस से ही वो अपने मतलब एक जगह रह के वो चारों तरफ घूमते रहते हैं। जैसे पेंडुलम रहती है, हिलती जरूर रहती है लेकिन वो अपने लाइन से इधर उधर नहीं जाती है। अबाउट 99.85% ऑफ मास ऑफ द सोलर सिस्टम इज कंटेन विद द सन। जल्दी क्या होता है, जो 99.85% है मास सोलर सिस्टम का, वो पूरा कंटेन किसकी वजह से, मतलब किसकी वजह से चल रहा है, आपका सन की वजह से चल रहा है, ध्यान रखिएगा। और वाइल द प्लैनेट कलेक्टिवली मेक अप द मोस्ट रिमेनिंग 0.15%। और जो प्लैनेट है वो सिर्फ मात्र अपने 0.15%, मतलब 1% से भी कम अपनी वजह से चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द देयर लोकेशन ऑफ प्लैनेट आर डिवाइड इनटू 2। उनकी जगह के कारण उन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया है आपका। तो पहला है इनर प्लैनेट में 4 आते हैं आपके, मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ। इनर प्लैनेट मतलब जो अंदर वाले, जो ज़्यादा पास हैं। इसका आउटर प्लैनेट इंक्लूडेड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो। और आउटर प्लैनेट क्या होता है, सबसे बाद वाले। ठीक है ना, ये रहता है। द प्लैनेट ऑफ द 2 ग्रुप्स डिफर मार्कली इन द साइज, डेंसिटी, कंपोजिशन, रेट ऑफ द रेट। जल्दी क्या रहता है, जो दोनों ग्रुप में प्लैनेट्स को डिवाइड किया गया है, वो आपके किसके बेसिस पे किया गया है, साइज़ के बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस, कंपोजिशन के, और रेट ऑफ रोटेशन, मतलब कोई जल्दी घूमता है, कोई कम घूमता है। ठीक है, इसके बाद आपका साइज़ देखते हैं हम लोग। द मेंबर ऑफ इनर प्लैनेट ग्रुप आर स्मॉल इन साइज। जो इनर प्लैनेट हैं आपके, वो क्या है, स्मॉल इन साइज, मतलब छोटे हैं। ठीक है, ऑन अदर हैंड द मेंबर ऑफ आउटर प्लैनेट आर सो लार्ज दैट दे आर ऑफ्टन कॉल्ड गेंट। मतलब जो आपके इनर प्लैनेट हैं वो स्मॉल रहते हैं, और जो आउटर प्लैनेट रहते हैं वो विशाल रहते हैं। गेंट मतलब होता है भयंकर, विशाल या बड़ा। ठीक है ना, तो वही इसमें बताया गया है। इसके बाद डेंसिटी, द इनर प्लैनेट आर जनरली डेंस। जो इनर प्लैनेट हैं आपके, वो डेंस रहते हैं, मतलब घनत्व वाले में रहते हैं। देयर डेंसिटी बीइंग 4 × 10⁻³ kg मीटर पर। ठीक है, -3, हाँ, मतलब उनकी जो डेंसिटी होती है 4 × 10⁻³ किलोग्राम रहती है, ध्यान रखिएगा। और इनर प्लैनेट क्या रहते हैं, डेंस रहते हैं, और मोर मतलब ज़्यादा रहती है। द डेंसिटी ऑफ आउटर प्लैनेट इज मच लोअर। और जो आउटर रहते हैं उनकी डेंसिटी कम रहती है। सैटर्न हैज़ डेंसिटी लेस देन ऑफ द वाटर। और जो सैटर्न की डेंसिटी है पूरे प्लैनेट की, वो अपने पानी से भी कम है। ठीक है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद है कंपोजिशन। द लोअर डेंसिटी ऑफ आउटर प्लैनेट सजेस्ट दैट दे consist most of substance like hydrogen, helium, water, ammonium and methane। जल्दी क्या होता है कंपोजिशन, द लो डेंसिटी ऑफ जो आउटर प्लैनेट रहते हैं वो किससे बने रहते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, एमोनिया एंड मीथेन से। और जो हाईली डेंसिटी रहते हैं, मतलब इनर प्लैनेट आपके, वो सिलिकेट एंड ऑलमोस्ट सिलिकेट मिनरल से बने होते हैं एंड मेटल से। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद हम आते हैं रेट ऑफ रोटेशन, जो अपना लास्ट है।
द प्लेनेट मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन, जो मरकरी प्लेनेट वो अर्थ के सबसे ज़्यादा करीब है। इट हैज़ द फास्टेस्ट ऑर्बिटेड 48 किलोमीटर पर सेकेंड। जल्दी क्या होता है, जो सबसे नियरेस्ट है मरकरी आपकी, वो सबसे ज़्यादा फास्ट ऑर्बिट मतलब तेज़ चलती है 48 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में हमारे यहाँ 45 किलोमीटर गेन कर लेती है, मतलब चल चुकी रहती है। और शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन 88 डेज, और सबसे जल्दी वो 1 साल पूरा कर लेती है, मतलब 88 दिन में, 88 डेज में। प्लूटो द मोस्ट डिस्टेंट प्लेनेट ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर सेकेंड। जल्दी क्या होता है, प्लूटो सबसे ज़्यादा दूर और सबसे धीरे चलने वाला है, क्योंकि 5 किलोमीटर पर सेकेंड। एंड रिक्वायर्स टू 48 ईयर टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, और उसे 248 साल लगते हैं एक अर्थ का कंप्लीट करने में। तो इस प्रकार आप अनुमान लगा सकते हैं, है ना। तो ये था अपना सोलर सिस्टम। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये आपकी BSc फर्स्ट ईयर का है, तो इसे ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।